भावार्थ इंद्र ने वस्तुओं के नाम एवं गुण निर्धारित किए हैं। नक्षत्र नाम, गुह्य नाम, प्रकाश नाम तथा सोमयाजी ये 4 नाम हैं। इनमें यज्ञ संबंधी चौथा उत्तम है। यज्ञ सर्वश्रेष्ठ कार्य है। यज्ञ में ही देव अर्थात विद्वान तथा वीरों की पूजा होती है। यज्ञ में नाम कमाना ही उत्तम है। भावार्थ हे देवों, जो अमृत रूपी सोम रस देकर तुम्हें तृप्त करता है, उसे तुम प्रशंसा के योग्य धन देकर संपत्तिशाली बनाओ। नवमो नुवाकः एकाशीतितम सुक्तम। भावार्थ इंद्र अपने दक्षिण हाथ से श्रेष्ठ धन हमें देता है। राजा प्रजा के लिए उपयोगी पदार्थों का संग्रह करे। भावार्थ इंद्र के पास रक्षा के बहुत से साधन हैं। वह अनेक कार्य करता, बहुत देता, बहुत धनी तथा बहुत साधनों वाला है। राजा के पास साधन तथा धन की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। भावार्थ जब इंद्र किसी को दान करना चाहता है, तब देव अथवा मानव उसे रोक नहीं सकते। जिस प्रकार भयंकर सांड को कोई रोक नहीं सकता, महापुरुष जब कुछ करना चाहता है, तब विश्व की विघ्न बाधाएं उसे रोक नहीं सकती। भावार्थ इंद्र स्तोता धन में किसी से कम नहीं रहता। जो मानव राज शक्ति बढ़ाता है, उसका अतुल ऐश्वर्य बढ़ता है। भावार्थ इंद्र स्तोताओं पर प्रसन्न होकर उनके स्तोत्र गान तथा साम को गाता एवं श्रवण करता है तथा उन्हें धन प्रदान करता है। भावार्थ इंद्र दोनों हाथों से धन देता है। जो कोई उत्तम कार्य करे, उसे धन देना चाहिए। भावार्थ इंद्र संग्राम के लिए तैयार होता है तथा अपने अदानी शत्रु का धन छीनकर ले आता है। शत्रु बात से धन नहीं छोड़ते, उनसे बल पूर्वक ही धन लेना चाहिए। भावार्थ मेधावियों की स्तुति होने पर इंद्र आता है तथा धन देता है। भावार्थ इंद्र का ऐश्वर्य स्तोताओं के पास खुद आकर उनकी प्रशंसा करता है। इति खष्टास्तके पंचमोऽध्यायः। अथ खष्टास्तके खष्टोऽध्यायः द्वयशीतितम सुक्तम। भावार्थ इंद्र दूर हो अथवा पास हो, वह यज्ञ में सोम के लिए अवश्य आए। वीर कहीं हो, उन्हें बुलाना ही चाहिए। बुलाने पर मदद के लिए वे आएं। भावार्थ इंद्र के लिए तैयार किए सोम तीक्ष्ण एवं आनंददायक हैं। इंद्र उन्हें वीरता के कार्य के लिए पीता है। भोजन में शक्ति तथा आनंद वर्धक सत्व ज्यादा होना चाहिए। भावार्थ भोजन इंद्र का उत्साह बढ़ाने में समर्थ होता तथा उसके हृदय में शांति भी उत्पन्न करता है। भोजन में उत्साह वर्धक एवं हृदय में सुख उत्पन्न करने वाली शक्ति होनी चाहिए। भावार्थ इंद्र ने पराक्रम से अपने शत्रुओं का नाश कर दिया है। अब वह अशत्रु बन गया है। वह स्तुति के लिए द्युलोक से बुलाया जाता है। राष्ट्र का नेता अपने पराक्रम से राष्ट्र को बाहरी शत्रु से बचाकर अंदरूनी शत्रुओं का नाश करने का प्रयत्न करे। भावार्थ दूध में पका हुआ सोम ही इंद्र का अन्न है। इंद्र को गोदूध प्रिय है। भावार्थ इंद्र गाय के दूध से मिलाए सोमरस को पीता तथा उससे तृप्त होता है। गाय के दूध में सोमरस मिलाकर पीने से तृप्ति एवं आनंद मिलता है। भावार्थ इंद्र के निमित्त चमसे तथा पात्रों में सोम भरा रहता है। इसका अधिकारी वही है, अतः वही इसका पान करे। भावार्थ जिस प्रकार आकाश में चंद्रमा सुंदर दिखाई देता है, उसी तरह सोम के कलशों में सोम की शोभा होती है। इंद्र उसे प्यार से पीता है। भावार्थ शयन स्वर्ग से सोम ले आया तथा ऋतुजों ने उसे इंद्र की सेवा में अर्पित किया। त्रयशीतितम सुक्तम। भावार्थ वरुण मित्र अर्यमा आदि देव सदैव ही हमारी मदद करें और हमें बढ़ाएं। हम उनके संरक्षण की इच्छा करते हैं। भावार्थ हे देवों, तुम हमें प्रत्येक संकट से पार ले जाओ और तुम्हारे आशीर्वाद से हमें सुंदर पदार्थ एवं प्रशंसा के योग्य धन प्राप्त हो। भावार्थ हे देवों, हम घर में रहते हुए और मार्ग में जाते हुए अपनी उन्नति के लिए तुम्हारी उपासना करते हैं। अतः हे देवों, तुम धनादि देकर हमें समृद्ध संपन्न बनाओ। भावार्थ सभी देवों की कृपा से हम उन्नति को प्राप्त हों और अपने संबंधियों के बीच में हम सर्वोपरि हों। भावार्थ ये सभी देव अदिति माता के पुत्र होने के कारण परस्पर समान हैं तथा इनमें परस्पर भाई की भांति प्रीति है। ये सभी देव इंद्र को प्रधान मानते हैं।
तथा सभी तेजस्वी हैं। चतुर्शीतितम सुक्तम भावार्थ यह अग्नि मानवों में गार्हपत्य, आवहनीय, पति पत्नी, पिता पुत्र, भौतिक तथा जाठर इन रूपों में रहता है। यह दूरदर्शी बुद्धिमान मित्र की भांति लोगों का हित करने वाला अत्यंत पूज्य और हर प्रकार की ऐश्वर्य प्राप्ति का कारण है। ऐसे इस अग्नि की पूजा प्रत्येक को करनी चाहिए। भावार्थ हे अग्नि, तुम दानी मानवों की रक्षा करते हो तथा उनकी संतानों की भी रक्षा करते हो। तुम अंगों में रस का संचार करते हो और इस प्रकार शरीर के बल को गिरने नहीं देते। ऐसे गुणों से युक्त होने के कारण तुम बहुत महान हो तथा मैं बहुत छोटा हूँ। इसलिए तुम्हारी स्तुति मैं किस प्रकार करूं, वह मार्ग तुम मुझे बताओ। भावार्थ हे अग्नि, तुम किस तरह की स्तुति से प्रसन्न होते हो? हम किस प्रकार मन लगाकर स्तुति करें कि तुम प्रसन्न होकर सब प्रजाओं को उत्तम गृह प्रदान करो तथा धन धान्य से युक्त करो। भावार्थ हे अग्नि, तेरी स्तुति गौओं को प्रदान करने वाली होती है। यह हमें ज्ञात है और सभी मानव ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए तुझे अपने-अपने घरों में प्रदीप्त करते हैं। यह भी सत्य है, परंतु तू किस प्रकार के मानव पर प्रसन्न होता है और किस प्रकार के मानव की बुद्धियों को तू तृप्त करता है, यह हमें ज्ञात नहीं। अतः हमें बता ताकि हम उसी प्रकार से तुझे प्रसन्न करें। भावार्थ कल्याण करने वाले सत्पुरुषों को अपने साथ सदैव रखना चाहिए, क्योंकि वे सदैव कल्याण का ही मार्ग बताते हैं। उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर जो चलता है वह अपने शत्रुओं से कभी पराजित नहीं होता, बल्कि शत्रुओं को सदैव नष्ट करता रहता है तथा ऐश्वर्यों से संपन्न होकर अपनी संतानों के साथ बढ़ता रहता है। पंचाशीतितम सुक्तम भावार्थ हे अश्व देवों, मीठे सोम रस का पान करने के लिए मेरी इस विनती को सुनो तथा हमारे पास आओ। अर्थात हे अश्विनों, इस मीठे सोम रस को पीने के लिए ऋषि तुम्हें बुलाते हैं, तुम उनकी पुकार सुनकर आओ। भावार्थ हे देवों, मधुर सोम रस को पीने के लिए तुम दानी के घर जाओ तथा उसे उत्तम घर एवं ऐश्वर्य प्रदान करो। भावार्थ हे अश्व देवों, मीठे सोम रस को पीने के लिए मेरे वचनों को प्रेम से सुनो और अपने रथ में हिनहिनाने वाले घोड़ों को जोतकर हमारे पास लाओ। खड्शीतितम सुक्तम भावार्थ नासिका में रहने वाले प्राण ही अश्विनों देव हैं। ये प्राण शरीर के लिए सुखदायक हैं तथा शरीर के सभी रोगों को दूर करते हैं। रोगों को दूर करके ये शरीर की सुरक्षा करते हैं। भावार्थ जिस मनुष्य को ये अष्टदेव धन देना चाहते हैं उसे श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान करते हैं। श्रेष्ठ बुद्धि के द्वारा वह धन भी प्राप्त कर लेता है। भावार्थ विष्णापु सर्वव्यापक परमात्मा की उपासना करने वाले के प्राण श्रेष्ठ रहते हैं तथा उस उपासक को हर प्रकार की समृद्धि प्राप्त होती है। भावार्थ अपने पास के धन को सबको देने वाले तथा सोम रस पीने वाले की बुद्धि श्रेष्ठ होती है। जिस प्रकार कोई पिता अपने पुत्र का पालन करता है, उसी प्रकार ये अश्वदेव सभी प्राणियों का प्यार से पालन करते हैं। भावार्थ रित अर्थात नैतिक नियम संसार में सर्वत्र है। इसी नैतिक नियम के कारण तेजस्वी सूर्य सायंकाल के समय अस्त होता है। इस रित का विस्तार सब ओर है। इस रित के प्रतिकूल चलने वाले बड़े-बड़े वीर भी पराजित होते हैं। फिर सामान्य मानव की तो बात ही क्या। सप्ताशीतितम सुक्तम भावार्थ हे देवों, जिस प्रकार बार-बार पानी निकालने पर भी कुआं पानी से भरा ही रहता है, उसी प्रकार तुम्हारा स्तोत्र बार-बार गाए जाने पर भी तेज से भरा ही रहता है। देवों की स्तुति गाने से तेज बढ़ता ही है। भावार्थ हे देवों, तुम हमारे घर आओ, हम तुम्हारा सत्कार करते हैं। जो तुम्हारा सत्कार करता हो उसी के घर आओ। भावार्थ ये दोनों देव शत्रुओं का